आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण, डॉक्टर रमन सिंह ने किया उद्घाटन। डोंगरगढ़ राजनांदगांव सूचना केंद्र शुरू। राजनांदगांव में ड्राइवर महासंघ का बड़ा ऐलान, 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, समस्त वाहन चालक काम करेंगे बंद। सेवा पखवाड़ा पर फोटो प्रदर्शनी, पीएम के जीवन पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित, कार्यक्रम में वितरित की गई पुस्तकें। पशु इलाज गायब, प्रोटेस्ट वायरल, गौ सेवकों का अनोखा विरोध, चाय बिस्किट से जताया गुस्सा। खैरागढ़ में धूमधाम से मना दशहरा का पर्व, बारिश भी नहीं रोक सकी उत्सव का उत्साह, जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा नगर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले में ड्राइवर महासंघ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त वाहन चालक बंधुओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, संघ का कहना है कि वे वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के तहत ड्राइवर संघ द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वाहन चालकों ने भाग लिया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ड्राइवर संघ का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो 25 तारीख से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, जिससे जिले में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने बताया यह निर्णय मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि सालों से उठाई जा रही मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आंदोलन का असर स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी पड़ सकता है। बाइक रैली के साथ हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके पहले पूर्व में 2-3 बार और दे चुके हैं। सरकार हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम 25 अक्टूबर से स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम गाड़ी नहीं चलने देंगे और न चलाने देंगे, न चलाएंगे। हम पूरे ड्राइवर भाई को साथ में लेकर पूरे जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, प्लस साथ में पूरे स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किसी गाड़ी को, चाहे ऑटो की हो, चाहे टैक्सी की हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, सभी ड्राइवर भाई 25 तारीख से गाड़ी नहीं चलाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम रहेगा और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में शामिल रहेंगे। जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन, ये 3 गाड़ी छोड़ के हम किसी गाड़ी को नहीं चलने देंगे। स्कूल बस चलेगी, स्कूल बस भी बंद करेंगे, क्योंकि स्कूल बस के लिए भी सुविधा नहीं है, किसी का पेमेंट ढंग से नहीं है। आज के डेट में किसी बस वाले के आज बस का पेमेंट नहीं है, तो ये सब सभी ड्राइवर भाई की समस्या है। और हमें फिर से सरकार काला कानून चालू कर दिया, जो 106/2 है, उसके बदले में उसके 105 में निकाल दिया है। 105 में अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर सजा निकाल दिया गया, 10 साल की सजा। तो ये ड्राइवर भाई कब तक के शांत रहेंगे? हम सरकार से अब लड़ाई करके रहेंगे और ये ड्राइवर को सम्मान लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंपर्क विभाग द्वारा राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन वृत्त, राजनीतिक सफर और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित चित्रों को दर्शाया गया। वहीं प्रदर्शनी का उद्देश्य नागरिकों को प्रधानमंत्री की जीवनी और उनके द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं की जानकारी देने के लिए पुस्तकें भी वितरित की गई, जिससे आमजन इन योजनाओं का लाभ उठा सके। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियां जिले भर में आयोजित की जा रही है, जिससे यह प्रदर्शनी एक अहम पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन जनसंपर्क से किया गया है। इसमें देश के लिए किए जा रहे उनके कार्य, शासन की जनहितकारी योजनाएं और उनके योगदान पर आधारित यह फोटो प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट में लगाई गई, ताकि उनके जीवन के जो अवदान है उसे भी लोग देख सके फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से। और शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जनमन पत्रिका, ब्रोशर्स
ये सब के बारे में भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। राजनांदगांव की रानी सागर स्थित चौपाटी के पास एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा पर्यटक सूचना केंद्र डोंगरगढ़ और राजनांदगांव का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस कार्यक्रम में टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, महापौर मधुसूदन यादव, कोमल सिंह राजपूत समेत अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को शहर के पर्यटन और स्थानीय विकास के लिए एक मील का पत्थर बताया। वहीं लोकार्पण समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रानी सागर और आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, जिसे अब योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। वहीं टूरिज्म बोर्ड की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने परिसर का निरीक्षण किया और भविष्य में यहाँ और सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात कही। 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन और विशेष संयोग है कि विजयदशमी का महापर्व और आज के दिन ही शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है संघ का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के 100 साल आज पूरे हो रहे हैं, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। आज राजनांदगांव के लिए भी काफी खुशखबरी का दिन है। नीलू शर्मा पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ काम हुआ है। कुछ नए कॉरिडोर के निर्माण भोरमदेव में और कॉरिडोर और अन्य कॉरिडोर में फिल्म सिटी का एक बड़ा काम जो स्वीकृत हुआ है, और उसके साथ ही 13 ऐसे पर्यटन के सूचना केंद्र, आज राजनांदगांव और डोंगरगढ़ 2 केंद्र का यह उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ में 13 और राज्य के बाहर 4 ऐसे केंद्र हैं जहां छत्तीसगढ़ के टूरिज्म के बारे में जानकारी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के अद्भुत परंपरा है, 70-74 दिन का दशहरा होता है। कुटुम्बसर के केव है, यहाँ पे चित्रकूट का फॉल है, यहाँ पे सरगुजा चले जाए, मेन पॉइंट की खूबसूरती है। पूरा छत्तीसगढ़ वन संपदा से, प्राकृतिक संपदा से, ईव से इंद्रावती तक अद्भुत प्रकृति ने सजाया सवारा। आज विजयदशमी का पावन अवसर है। महात्मा गांधी जी की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है, संघ का शताब्दी वर्ष है। और ऐसे संयोग में आज राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी में पर्यटक सूचना केंद्र डोंगरगढ़ और राजनांदगांव का संयुक्त यहाँ उद्घाटन हुआ है। इस पर्यटक सूचना केंद्र से छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन केंद्र है उसकी राजनांदगांव से भी जानकारी मिलेगी, डोंगरगढ़ से भी मिलेगी। हमारे प्रदेश में 13 पर्यटक केंद्र हैं और 4 पर्यटक सूचना केंद्र प्रदेश के बाहर के हैं। हम इस प्रदेश में 12 नए पर्यटक सूचना केंद्र खोलने जा रहे हैं और प्रदेश के बाहर 10 नए पर्यटक सूचना केंद्र जो है वो खोलने जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के बाहर के पर्यटक, देश और विदेश के भी लोग जो है यहाँ पे आएंगे। छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत राज्य है। प्रभु श्री राम के माता का ननिहाल है, कौशल्या का धाम है। प्रभु श्री राम ने इस दंडकारण्य में जो है अपने सबसे वनवास काल का अधिक समय यहाँ बिताया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आवश्यकता राजनांदगांव जिले के दृष्टि से था। राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी है, साहित्य की नगरी है, विरासत की नगरी है। तो यहाँ के जो पर्यटक केंद्र है उसकी भी जानकारी इस पर्यटक सूचना केंद्र से जो है प्राप्त होगी। प्रदेश के जो पर्यटक केंद्र है उनकी भी जानकारी लेकर जो है हमारे राजनांदगांव जिले के भी लोग जो है घूमने जा सकते। नगर पंचायत छुरिया में विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया, जहां धर्म पर धर्म की जीत और सत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक इस पर्व के अवसर पर ऐतिहासिक हाई स्कूल मैदान में रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया गया, जहां इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्र से आए ग्रामीण उपस्थित रहे। दशहरा उत्सव का आयोजन बाल समाज नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला के मंचन से हुई, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा रावण वध का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इसके बाद भव्य आतिशबाजी ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि नगर में बाल समाज नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा पिछले 64 वर्षों से रावण दहन और दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
समिति नगर में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की मिसाल पेश करती आ रही। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा इस वर्ष खैरागढ़ में परंपरागत उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया, जहां नगर दशहरा उत्सव समिति द्वारा इतवारी बाजार स्थित रावण भाटा में विशालकाय रावण का पुतला तैयार किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में नगरवासी और आसपास के ग्रामीण पहुंचे थे। तो वहीं शाम लगभग 1 घंटे तक हुई बारिश ने आयोजन में थोड़ी देर के लिए खलल डाला, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ, लोगों का उत्साह पहले से और अधिक देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकियों सहित एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां यह यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा के बाद नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रावण भाटा पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान डीजे और धुमाल की धुन पर युवा थिरकते रहे और पूरा नगर जय श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। इस दौरान नगर में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए थे, जहां जिले के पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। हर बार आप लोग देखते ही आ रहे हैं कि नगर दशहरा उत्सव के पूरे प्रयास से बहुत ही शानदार दशहरा उत्सव का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष पूर्व तक ये 5 साल बंद रहा और फिर से हमारे नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष बनने के बाद फिर से दोबारा उसी रूप में, उसी भव्य स्वरूप में दशहरा और रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ की भीड़ जो आप स्वयं भी देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है। ये इस बात का प्रमाण भी है कि इस दशहरा और रावण दहन के इस कार्यक्रम को ना केवल शहर बल्कि पूरे क्षेत्र के लोग इंतजार करते रहते हैं। और नगर दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में हमारे भैया विक्रांत सिंह जी के नेतृत्व में नगर दशहरा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो हमारे खैरागढ़ के लिए बहुत ही मतलब सुंदर है। और जो 3 दिन का रास गरबा कार्यक्रम हुआ, कुछ कारण से रुकावट हो गई उसमें बारिश की वजह से, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और बीच में दीपक चंद्राकर का भी कार्यक्रम होना था, वो भी बारिश की वजह से रुकी हुई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की और विजय। शहर में लगातार हो रही आवारा पशुओं की दुर्घटनाओं और पशु चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता के विरोध में युवा कांग्रेस एवं गौ सेवक समिति ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पशु चिकित्सा कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों को चाय और बिस्किट खिलाए और तंज कसते हुए कहा कि जब काम नहीं करना है तो कम से कम चाय बिस्किट का ही आनंद ले लीजिए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी ना तो फोन उठाते हैं, ना ही घायल गायों या अन्य पशुओं के इलाज के लिए मौके पर पहुंचते हैं। जब भी कॉल किया जाता है तो काम में व्यस्त है कहकर टाल दिया जाता है। गंभीर रूप से घायल गायों को देखने तक नहीं आते और इलाज के लिए बाहर ले जाने की सलाह देकर पल्ला झाड़ देते हैं। वहीं गौ सेवकों का कहना है कि शहर में रोजाना कई घायल पशु सड़कों पर तड़पते रहते हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती। ऐसे में गौ सेवक अपनी जेब से खर्च करके इन पशुओं का इलाज करवा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब कर्मचारियों को काम नहीं करना है तो उन्हें चाय बिस्किट खिलाकर उनकी पसंद का माहौल दिया जाए, क्योंकि ऑफिस में बैठकर मोबाइल पर गेम खेलना और चाय बिस्किट खाना ही इसका मुख्य कार्य रह गया है। आज हम सभी यहाँ युवा कांग्रेस के साथियों के साथ और गौ सेवकों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप अब देख सकते हैं कि आज विभाग की क्या हालत पड़ी हुई है। यहाँ विभाग में कोई व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर देखने वाले नहीं है। ये लोग जो गौ सेवक हैं, ये अपना समय दे करके, अपना पैसा लगा करके पूरी दिन और रात निष्ठा से सेवा करते हैं, और यहाँ पे इतनी सारी सैलरी लेने वाले लोग केवल बैठ के चाय और बिस्किट खाने का काम करते हैं। तो आज हम लोग इनको आके चाय बिस्किट बांटे हैं और साथ में हमारे लूडो खेलने का और गेम खेलने का ऑफर किया। भाई आप हमारे साथ खेलिए और एक काम कीजिए कि आप अपनी सारी सैलरी जो है वो इन लोगों को डोनेट कर दीजिए महीने की, ताकि जो सेवा कर रहे हैं वही लोग सेवा कर सकें, और आपको हम रोज आके यहाँ चाय पानी पिला देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी भी कोई यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है और उसके बाद फोन पे बोलते हैं कि नहीं मैं यहाँ लगे रहते हैं, वहां लगे रहते हैं, कोई हमारा सहयोग नहीं करता। तो यहाँ किसी की चल नहीं रही है, यहाँ इस सरकार में मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है। हाई लेवल मीटिंग लेके बोलते हैं कि दुर्घटनाएं गायों की बंद होनी चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी सुनते नहीं है। तो इतना निकम्मा मुख्यमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार आज छत्तीसगढ़ को मिली है कि आज गौ सेवक भी परेशान है, गौ माता तो परेशान नहीं है और साथ साथ जनता भी परेशान हो रही है। आज सुबह एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका पेट फट गया था। उसे इलाज की सख्त आवश्यकता थी, जिस ऑपरेशन करना पड़ता और टाँके लगाने पड़ते। गौरक्षा विभाग को सूचना दी गई, वहां से कोई भी मदद नहीं मिली। हम लोग अपने खर्चे पे तन मन धन लगा के, हमारे 2 आदमी साथ में गए हैं और दुर्ग में जाके इलाज करवा के लाए हैं, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
ये हमेशा होता है और हमेशा यहाँ शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद भी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हम यहाँ आए हैं, इनका टाइम है 1:30 से 2:30 बजे तक का लंच का, आज 3 बज रही है, अभी तक यहाँ कोई भी जवाबदार व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। तो इतनी मनमानी और यहाँ तन मन धन सब हमने लगा के रखे हैं। राजनांदगांव के गोविंद राम ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था संवाद से समाधान तक। आपको बता दें, इस आयोजन में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, जहां सेमिनार का उद्देश्य था बच्चों पर पढ़ाई और प्रतिशत को लेकर बनाए गए अनावश्यक दबाव को समझाना और उसका समाधान ढूंढना। वहीं सेमिनार में डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को सिर्फ अंकों की दौड़ में ना झुके, बल्कि उन्हें समझें, उनसे संवाद करें और एक दोस्त की तरह पेश आए। बच्चों को मोबाइल की लत, जंक फूड की आदत और तनाव जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें और पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पालकों और बच्चों के बीच संवाद की दीवार को तोड़ना और एक सकारात्मक माहौल तैयार करना था। उगती पीढ़ियों और फिसलती सीढ़ियों का संवाद है, सीढ़ियों का संवाद। किशोर उम्र के बच्चे और उनके माता पिता के बीच जो गैप है, उसको इस संवाद से समाधान देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि छत्तीसगढ़ में तो कहूँ देश में पहली बार हो रहा है जब हम किशोरों से उनके माता पिता का प्रत्यक्ष संवाद करा रहे हैं। और इसमें दूर दराज से जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य लखनऊ से, डॉक्टर अतुल कनिकर नासिक से, डॉक्टर उमेश खुराना, डॉक्टर संगीता जोशी, डॉक्टर कविता मेघानी, ये सारे लोग अपने इस विषय के विशेषज्ञ हैं और ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। वो लोग राजनांदगांव आए हैं। इसके अलावा कल हमें जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, उसमें पीयूष गुप्ता जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक पहुंच रहे हैं। इस संवाद से समाधान कार्यक्रम में हम बच्चों की समस्याएं उनके मुंह से सुनेंगे, माता पिता की समस्या उनके मुंह से सुनेंगे। नवरात्रि पर्व के अवसर पर जहां एक ओर पूरा जिला आस्था और भक्ति में डूबा रहा, वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव पुलिस ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए एक विशेष अभियान चलाया, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान संचालित किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीमों ने डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर, दुर्गा पंडालों और गरबा आयोजनों में पहुंचकर लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क किया। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 3500 से अधिक लोगों को ऑनलाइन ठगी, फेक कॉल, ओपीडी फ्रॉड, सोशल मीडिया धोखाधड़ी और संदिग्ध लिंक जैसी धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी जानकारी दी गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं और आयोजकों को साइबर सुरक्षा संबंधी पॉम्पलेट वितरित किए गए, जिसमें साइबर हेल्पलाइन नंबर और आवश्यक सावधानियां का जिक्र किया गया है। डोंगरगढ़ पुलिस ने प्रज्ञागिरी पास स्थित योगी तरुण क्रांति के फार्म हाउस से हुई मूर्ति चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी सुमित घरड़े को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सभी मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। आपको बता दें कि ग्राम कुरुभाट स्थित प्रज्ञागिरी के पास योगी तरुण क्रांति के फार्म हाउस से अज्ञात चोरों ने गणेश, लक्ष्मी, काली माता, बुद्ध और सरस्वती माता की मूर्तियों सहित प्रार्थी विजय अग्रवाल ने डोंगरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई मूर्तियां बरामद कर ली गई। शहर में नशा उन्मूलन अभियान के तहत डोंगरगढ़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक युवक को नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी के पास से 30 नग प्रतिबंधित टैबलेट बरामद की गई है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक दिव्यांश सिंह ठाकुर शहर में घूम कर नशीली टैबलेट बेच रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर रेड की और आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया। साथ ही बिक्री की रकम भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत को समर्पित 10 दिवसीय शहीदी यात्रा का आयोजन किया गया, जहां इस पावन यात्रा का राजनांदगांव आगमन हुआ। इसी दौरान यात्रा के शहर आगमन पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
स्थानीय मानव मंदिर चौक पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा, फूलमालाएं और भव्य आतिशबाजी के साथ शहीदी यात्रा का आत्मीय अभिनंदन किया गया। नगर कीर्तन के रूप में यात्रा जैसे ही चौक पहुंची, वहां श्रद्धालुओं और कांग्रेस जनों की भारी भीड़ देखने को मिली। डोंगरगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां महाराष्ट्र से अवैध शराब मंगवाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी रॉकी जामुलकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल डोंगरगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन से महाराष्ट्र निर्मित देशी शराब को 2 काले बैग में भरकर डोंगरगढ़ ले जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुराना रेलवे फाटक के सामने घेराबंदी कर पुलिस ने एक युवक राहुल नंदेश्वर को पकड़ा था। तलाशी के दौरान आरोपी से अवैध शराब बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह यह शराब रॉकी जामुलकर के कहने पर महाराष्ट्र से लाता था, जिसके बदले उसे पैसे मिलते थे। बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार रॉकी की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद से फरार था। सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश स्तरीय हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहेब जी की 350वीं शहीदी वर्ष है। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर में पूरे प्रदेश के अंदर में शहीदी यात्रा के रूप में प्रदेश की जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार से शहीदी दी थी, उनके बलिदान के फलस्वरूप किस तरीके से देश की जनता आज खुशहाली मना रही है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिंद की चादर की उपाधि दी गई थी। वो हिंद की चादर की उपाधि सिर्फ इसलिए मिली थी कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने शीश नवा दिए थे, उनको धड़ से अलग कर दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात होती है। और सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रदेश स्तर की जो ये हमारी शहीदी यात्रा है, ये आज का इसका पहला दिन है। 3 तारीख से आरंभ रायपुर से हुई थी। आज पहले दिन हम लोग भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। कल हम लोग डोंगरगढ़ से बेमेतरा होकर और छोटे छोटे गाँव में शामिल होते हुए कवर्धा में रात्रि विश्राम करेंगे। तीसरे दिन हमारा बिलासपुर जाएंगे, चौथे दिन हम लोग कोरबा जाएंगे, 5वें दिन मनेन्द्रगढ़ जाएंगे, 6वें दिन हम लोग अंबिकापुर जाएंगे, 7वें दिन रायगढ़ जाएंगे। उसके बाद सरायपाली, बसना, पिथौरा, साकरा होते हुए बागबारा, खरियार रोड जाएंगे। और उसके पश्चात हमारी ये जो शहीदी यात्रा है धमतरी से भाटापारा, आरंग होते हुए, नया राजधानी होते हुए रायपुर में पहुंचेगी। और इस यात्रा के 11 दिन में हम लोग आम जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी थी। शहीदी यात्रा में जो गाड़ियां निकली सज धज के, उसमें क्या है? देखिए, शहीदी यात्रा में जो गाड़ी निकली, हमारे गुरु महाराज उसमें विराजमान हैं। हमारे 5 प्यारे जो सामने चलते हैं, उनकी अगुवाई में यह यात्रा चल रही है। पीछे गुरुओं की निशानियां दूसरी गाड़ी में रखी हुई हैं, जो उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब हैं वो में रखे हुए हैं। ये सब हम लोग दर्शन कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और इसके पश्चात हम लोग यहाँ से डोंगरगढ़ जाएंगे। लगातार हमारा ये इस बात का प्रयास रहता है कि सिख समाज के जो लोग हैं वो आम जनता तक भी पहुंचे और दूसरे वर्ग के लोगों को भी इस बात का पहचान कराएं कि हमारे गुरुओं ने किस प्रकार बलिदान दिया था, किस प्रकार उनकी शहीदी हुई थी और किस प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए हमारा समाज हमेशा आगे खड़ा रहता है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा द्वारा, उनके समस्त कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में हमारे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी जो वर्ष है, उस पर उनकी यात्रा निकाली जा रही है और संदेश दिया जा रहा है कि कैसे उन्होंने त्याग किया और कैसे उन्होंने यहाँ अपनी शहादत दी। और सिख समाज हमारा जो है पूरे प्रदेश में एकजुट है और सिख समाज के समाज साथियों द्वारा, हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा सभी जगह यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ आज राजनांदगांव भी यह यात्रा आई और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा भी मानव मंदिर चौक में भव्य स्वागत किया गया। अब इसके बाद यात्रा जो है अब डोंगरगढ़ जाएगी और आगे और जहाँ भी इनका स्थल है, प्रोग्राम पूरा बना हुआ है, ये वहाँ पर जाएंगे। इस तरह एक सिख समाज का एकजुटता का संदेश, सिख समाज के गुरुओं का वैभवशाली जो पराक्रम और त्याग, तपस्या, सेवा, बलिदान जो है वो सबके सामने समक्ष है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।